तो नागणची माता का मंदिर कहां पर है? नागण। कहां पर है? ये राठौड़ों की कौन सी देवी है? कुल देवी। ये मूर्ति कौन लेके आया? दोहड़। कहां से लेके आया? लिखो आप, फिर समझते हैं अपने। लिखो मंदिर नागाना बाड़मेर। मंदिर नागाना बाड़मेर नहीं भाई, बालोतरा। अब डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया, बालोतरा लिखना, बालोतरा। नागाना बालोतरा। लिखो यह राठौड़ वंश की कुल देवी है। शी इज क्लेम डाइटी ऑफ राठौड़ डायनेस्टी। यह राठौड़ वंश की कुल देवी है। शी इज क्लेम डाइटी ऑफ राठौड़ डायनेस्टी। राव दुहड़ इस मूर्ति को कर्नाटक से लेकर आया था। राव दुहड़ ब्रॉड दिस आइडल फ्रॉम कर्नाटका। राव दुहड़ इस मूर्ति को कर्नाटक से लेकर आया था। राव दुहड़ ब्रॉड दिस आइडल फ्रॉम कर्नाटका। आगे आप पढ़ोगे, कर्नाटक में एक वंश हुआ था, बहुत महान वंश, राष्ट्रकूट। कौन सा हुआ था? वो राष्ट्रकूट राजस्थान आते आते राठौड़ हो गए। राव दुहड़ इस मूर्ति को कहां से लेके आया था? कर्नाटक। इसलिए राउडी राठौड़ मूवी साउथ इंडिया की है। राउडी राठौड़ मूवी आई थी ना, तो राउडी राठौड़ साउथ इंडियन मूवी है। यदि राठौड़ों का साउथ से कोई लेना देना नहीं है तो वहां मूवी क्यों बन रही है? वहां कोई दूसरी कोई राउडी चौहान वैसे नहीं बनी, या उनकी राउडी रेड्डी बना लेते हो, राउडी नायर बना लेते हो। उधर साउथ इंडिया में अलग ही प्रकार के ना, तो वो वाले वंश हो जाते हैं, पर वो नहीं है। राउडी चालुक्य बना लेते ना, राउडी राठौड़ है। तो ये वहां से इधर आए, इधर आए तो बाद में चीजें चेंज होनी थी। तो मूर्ति बाद में कौन लेके आया था? राव दुहड़। कहां से लेके आया? कहां से लेके आया? कर्नाटक। लिखो अन्य नाम, लिखो एक और नाम लिखो, अन्य नाम माता जी का। देखो चक्रेश्वरी, अन्य नाम चक्रेश्वरी देवी, अदर नेम। अन्य नाम चक्रेश्वरी देवी। अन्य नाम क्या है? अब बात, मेरी बात वापस सुनो। राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी? नागणसी माता। कुलदेवी कौन सी? ना। किसी भी कुल की एक फिक्स देवी होती है, वो होती है उनकी कुल देवी। कौन सी होती है? उस कुल के लोग अन्य किसी देवी को भी मानने लग जाए, वो होती है इष्ट देवी। क्या होती है? इसका मतलब कुल देवी एक होती है, इष्ट देवियां 5, 7, 10, 12, 15 भी हो सकती है। इसका मतलब कुल देवी कंपलसरी होती है, इष्ट देवी ऑप्शनल है। चाहो तो मानो और चाहो तो। राठौड़ बीका उठ के बीकानेर गया, वहां पे करणी माता थे, उनके आशीर्वाद से बसाया, इसलिए बीकानेर वाले राठौड़ किसको मानने लगे? करणी माता। कुल देवी तो बीकानेर वाले राठौड़ों की भी कौन सी है? पर वो करणी माता को भी मानने लगे, तो करणी माता उनकी कौन सी हो गई? कौन सी हो गई? इस देव। लिखो जोधपुर की स्थापना करने वाले कौन? जोधा। जोधा ने किला कौन सा बनाया? मेहरानगढ़। तो मेहरानगढ़ में नागणची माता का मंदिर बनाया। उसने कहा भाई कुलदेवी है, कुलदेवी की तो बनाए। लिखो राव जोधा ने मेहरानगढ़ में नागणची माता का मंदिर बनवाया था। राव जोधा बिल्ट नागणची माता टेम्पल एट मेहरानगढ़। राव जोधा ने मेहरानगढ़ में नागणची माता का मंदिर बनवाया था। राव जोधा बिल्ट नागणची माता टेम्पल एट मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ में नागणची माता का मंदिर बनवाया था। फिर बीकानेर चला गया, भले करणी माता के आशीर्वाद से, करणी माता को इष्ट देवी मानते हैं, फिर भी कुल देवी तो कौन सी? नागणची। तो बीकानेर में नागणची माता का मंदिर बनवाया। लिखो राव बीका ने बीकानेर में नागणची माता का मंदिर बनवाया था। राव बीका बिल्ट नागणची माता टेम्पल एट बीकानेर। राव बीका ने बीकानेर में नागणची माता का मंदिर बनवाया था। राव बीका बिल्ट नागणची माता टेम्पल एट बीकानेर। राव बीका बिल्ट नागणची माता टेम्पल एट बीकानेर। और जो नागणची माता की बीकानेर वाली मूर्ति है, वो बड़ी शानदार मूर्ति है। इसमें माता जी के 18 हाथ है। कितने हाथ है? लिख लो कोष्टक में, इसी के लिख लो 18 भुजा, 18 हैंड्स। इसमें नागणची माता कितनी भुजाएं हैं? तो कोई पूछे 18 भुजाओं की नागणची माता की मूर्ति कहां पर लगी हुई है? कहां पे लगी हुई है? बीकानेर। आप पल्ले पड़ेगी बात। चलो अगले लिखो भाई, जीर्ण माता। जैन माता। मंदिर लिखो, सिक्कर में एक जगह पड़ती है रेवासा।
मंदिर रेवासा सीकर। कौन सा मंदिर है? रेवास। रेवासा कहां पे? सीकर में। चौहानों में एक राजा हुआ, उसका नाम था पृथ्वीराज फर्स्ट। चौहानों में एक राजा, उसका नाम क्या था? पृथ्वीराज। तीन हुए थे भाई। जिस पृथ्वीराज चौहान को आप जानते हो वो पृथ्वीराज थर्ड है। वो कौन था? और हम जिसकी बात कर रहे हैं अभी वो कौन है? पृथ्वीराज। इस पृथ्वीराज फर्स्ट का एक सामंत था, उस सामंत का नाम था हट्टड़ मोहिल। क्या नाम था? यह भी चौहान था। हट्टड़ चौहानों की एक ब्रांच होती है, हट्टड़ मोहिल। जीण माता वाला रेवासा का मंदिर इस हट्टड़ मोहिल ने बनवाया था। कौन से चौहान राजा के शासनकाल में? मंदिर किसने बनवाया? हट्टड़ मोहिल। उसका क्या है कि सामंत। लिखो, चौहान राजा पृथ्वीराज प्रथम के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ चौहान किंग पृथ्वीराज फर्स्ट, चौहान राजा पृथ्वीराज प्रथम के शासन काल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ चौहान किंग पृथ्वीराज फर्स्ट, चौहान राजा पृथ्वीराज प्रथम के शासन काल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ चौहान किंग पृथ्वीराज फर्स्ट, हट्टड़ मोहिल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। हट्टड़ मोहिल बिल्ट दिस टेंपल। हट्टड़ मोहिल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। हट्टड़ मोहिल बिल्ट दिस टेंपल। हट्टड़ मोहिल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। हट्टड़ मोहिल बिल्ट दिस टेंपल। कौन से वंश के राजा बनवा रहे हैं? चौहान। तो ये चौहान वंश की इष्ट देवी है। किसकी इष्ट देवी है? लिख लो, चौहान वंश की इष्ट देवी। टोटलरी डाइटी ऑफ चौहान डायनेस्टी। चौहान वंश की इष्ट देवी, टोटलरी डाइटी ऑफ चौहान डायनेस्टी। चौहान वंश की इष्ट देवी, टोटलरी डाइटी ऑफ चौहान डायनेस्टी। जब इस क्षेत्र में चौहानों का राज था तो चौहान उनका भाई इस मंदिर में जितना भी घी लगे वो हम भेजेंगे। कालांतर में चौहान यहाँ पे कमजोर पड़ गए। इस इलाके में, जयपुर वाले इलाके में अपने एक नया वंश आता है, कछवाहा। कौन सा आता है? कछवाहा। उनका भाई कोई बात नहीं, पहले चौहान मानते थे इनको, हम भी मान लेंगे माता जी को, इस घी को हम भेज देंगे। तो यहाँ पे जो भी राजा रहे इस क्षेत्र का, वो उस मंदिर का घी भेजते रहे। मतलब यहाँ की जो भी सेंट्रल पावर रही, जो भी यहाँ के केंद्र में रहे, वो क्या भेजते? लिख लो, केंद्रीय सत्ता द्वारा, सेंट्रल पावर, केंद्रीय सत्ता द्वारा मंदिर का घी भेजा जाता था। सेंड घी फॉर टेंपल। सेंट्रल पावर सेंड घी फॉर टेंपल। केंद्रीय सत्ता द्वारा मंदिर का घी भेजा जाता था। सेंट्रल पावर सेंड घी फॉर टेंपल। केंद्रीय सत्ता द्वारा क्या भेजा जाता? मंदिर का घी भेजा जाता। कहते हैं एक बार औरंगजेब ने कहा कि मंदिर तोड़ दो। औरंगजेब उन दिनों मंदिर तोड़ रहा था, तो औरंगजेब ने कहा मंदिर तोड़ दिया जाए। तो उसकी सेना जब मंदिर तोड़ने के लिए ऊपर जा रही थी तो रास्ते में एक जगह से मधुमक्खियां निकली। मधुमक्खियां समझते हो? मधुमक्खियां निकली, उन्होंने औरंगजेब की सेना पर अटैक किया। औरंगजेब के सैनिकों को भाई काट काट के हालत ही खराब कर दी। औरंगजेब के सैनिक वापस भागे, हाथ जोड़े कि डोकरी तेरे दोबारा नहीं आएंगे, नहीं तोड़ेंगे, आज आज पीछा छोड़। औरंगजेब को बात का पता चला। औरंगजेब ने कहा भाई देवी का चमत्कार है। औरंगजेब इस मंदिर में छत्र चढ़ा के गया। इसे बख्तावर सिंह ने कहा चढ़ाया? करणी माता। औरंगजेब कहां चढ़ा के गया? क्या निकली थी वहां से? मधुमक्खियां। इसलिए देवी का नाम पड़ा मधुमक्खियों की देवी। क्या नाम पड़ा? देखो, इन्हें मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। शी इज ऑल्सो नोन एज डाइटी ऑफ हनी बीज। इन्हें मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। शी इज ऑल्सो नोन एज डाइटी ऑफ हनी बीज। इन्हें मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। शी इज ऑल्सो नोन एज डाइटी ऑफ हनी बीज। औरंगजेब ने मंदिर में छत्र चढ़ाया था। औरंगजेब ऑफर छत्र इन टेंपल